नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान ग्वाला क्रमशः 16वें दिन श्री श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं कोई त्रुटि हो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरा फेसबुक को फॉलो कर ले ताकि नियमित रूप से मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरा वीडियो को कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुशुकाता। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझि हृदयो। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि ससति भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभहि हठि हटकि तब, बोली वचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंचे तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनके आवागत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनों बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहां शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्याप्ता था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछिताव पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असी मर्यादा। काटियता सूजिभ जो बसाए, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति नींदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहउ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृक केतु। अस कहि जोग यगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरण सुनि शंभु गण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा किन्ह मुनीस। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने
यहाँ शिव जी का निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसे मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले का जीभ काट ले और नहीं तो कान मुद कर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य के मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष की वीर्य से उत्पन्न है। इसीलिए चंद्रभाल को ललाट पर धारण करने वाले बृहकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दिन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनिन सुआश्रम कीन्ह, उचित बास हिम भूधर दीन है। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। प्रगटे सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात यह समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही को हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मनियों के खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहि। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पंछी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं।
सब जीवन ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर राम भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलमय उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि पियारी, सदा अचल एकर यही वाता, एहि तेजसु पई है पितु माता। होई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत यसी धारा। सल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुनयमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, हस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त यस रेख सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके कारण माता पिता जस पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लें। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटिल, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इनको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेख पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी, नारद हु यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, हुई न मृखा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन भय मन संदेहु, जानिको अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दोनों को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई।
नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठी। देव ऋषि की वाणी झूठ नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकते हैं। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। महावीर तुम जातु हो, विनय करहु कर जोरी, राम राज दरबार में सुरति करावहु मोर। सियावर रामचंद्र की जय।